हेलो गाइस। मेरा नाम प्रभात साहनी है और हम लोग 72nd बीपीएससी पे बात करेंगे। 72nd बीपीएससी पे मेरा ये मानना है कि आई कैन ग्रांट यू 10 to 15 मार्क्स, 10 से 15 प्लस मार्क्स आपके हो सकते हैं अगर आपने मेरे जो शॉर्ट लेक्चर्स हैं उसको गो थ्रू कर लिया, उससे रिवीजन। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बेसिक्स पढ़ाऊंगा, कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने पढ़ा है और आपके नंबर 75-70 पे अटके हुए हैं, अगर टेस्ट दे रहे हैं तो 60 पे अटके हुए हैं, तो दैट कैन बी बूस्टेड अप टू 85-90। इतना मैं करवा सकता हूँ। और ये मैं इसलिए कह पा रहा हूँ कि मेरा स्वयं का एक्सपीरियंस है। मैंने लगभग 3 बार बीपीएससी दिया है। 69th लिखा है मैंने मेंस, 70th मेंस लिखा था और 71st लिखा था। तो ये मेरे मार्कशीट भी आप देख सकते हैं, ये 69th का है। 69th में आप देख सकते हैं मेरा जो मेंस का ये मार्कशीट है। पीटी का नहीं है अभी मेरे पास। तो 178 मेरे मार्क्स थे GS1 में। और 178 का अर्थ है कि इसमें मैथ, इतिहास और करंट, ये तीनों मेरे अच्छे होंगे तभी इतने मार्क्स आए। दूसरा 132 GS2 में, इसमें क्या था ना कि पॉलिटी में कम मार्क्स मिले थे उस टाइम, बाकी ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक में अच्छे मार्क्स थे। लेकिन इस पे खैर बात हम लोग मेंस के टाइम पे करें तो ज़्यादा बेटर होगा। मेरा ऐसे में कम मार्क्स था, नहीं तो मेरा सिलेक्शन हो गया होता। दूसरा है 70th में। देखिए, इसको मैं कम से कम बता सकता हूँ आप लोगों को कि देखिए, 70th में मेरे 104 मार्क्स थे। 69th मैंने मतलब जो पास किया था उसमें मैंने मात्र 4 सब्जेक्ट पढ़े थे तभी पास किया था। 71st में भी मैंने वही 4 सब्जेक्ट को और मजबूत किया था और थोड़ा सा पॉलिटी, थोड़ा ज्योग्राफी, थोड़ा इकोनॉमी पढ़ा था मैंने। 70 थे मेरे, 104 मार्क्स थे। तो बीपीएससी के अकॉर्डिंग लगभग 1000 ऐसे बचे थे जिनका 100 प्लस मार्क्स था और हम भी उसी में से थे जो कि 104 नंबर लाए थे। 70th में एक और है कि ये कंपेरेटिवली बहुत लोग इजी बताते हैं उसको और बहुत लोग मेंस भी लिखे हैं। अभी रिजल्ट फाइनली रिसेंटली आया है इसका। और इसके अलावा 71st पे आते हैं हम लोग, तो हम लोग अभी पीटी पे ही बात कर रहे हैं, पीटी पे ही चलेंगे। 70th का मैं अपना मेंस की कॉपी एवेल्यूएटेड वाला आता हूँ तो उसको भी आप लोगों को दिखाऊंगा जब प्री हो जाता है, तब मेंस के टाइम पे हम लोग करेंगे। 71st में आप देखिएगा तो लगभग 98 मार्क्स है मेरे। और 71st को टफ माना गया था। इसमें मात्र मात्र नहीं कहूँगा, 88 का टफ गया था। बहुत टफ पेपर था, कम था कट ऑफ, लगभग 3 नंबर पिछली बार से। और इसके पश्चात भी मेरे 98 थे। इसमें पेपर का लेवल लगभग 69 से भी कहीं ना कहीं टफ कर दिया था उसको ये। और मेरा 98 मार्क्स था, कहीं ना कहीं ये शो करता है कि आई एम कैपेबल। कैपेबल हूँ मैं कि आप लोगों को थोड़ा बहुत गाइड कर सकता हूँ, मार्क बूस्ट करवा सकता हूँ मैं अपनी ही मार्क्स। इससे मेरा रिवीजन होगा एक तरीका से देखिएगा तो, और आप लोगों की पढ़ाई हो जाएगी। तो अभी तो बस 25 दिन बचे हैं। इन 25 दिनों में हम लोग कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। मेरी जो रणनीति होगी वो रणनीति कोर 4 के अराउंड घूमेगी। कोर 4 क्या होता है? तो 4 सब्जेक्ट होते हैं बीपीएससी में: इतिहास, करंट, बिहार और साइंस। इन 4 सब्जेक्टों ने बीपीएससी में लगभग 110 प्लस मार्क्स का पावर रखते हैं ये 4 सब्जेक्ट। और आप अगर स्वयं से तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को पीवाईक्यू, मॉक और करंट, इन तीनों पे विशेष ध्यान देना और इन कोर 4 को एकदम रट जाना। मैं मार्क बूस्ट कैसे करवाऊंगा? तो मेरे हिसाब से मैं क्या करूंगा कि क्विक मार्क बूस्टर सीरीज टाइप का ला रहा हूँ। छोटे छोटे वीडियोस होंगे, 10 से 15 मिनट के वीडियोस होंगे वो। और इन वीडियोस में मैं शुरुआत तो बिहार स्पेशल से कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है तो बहुत बच्चे पढ़ते ही नहीं है कभी, और सबके लिए एक नया टॉपिक टाइप होता है। तो बिहार स्पेशल में ज्योग्राफी है और हिस्ट्री है, ये 2 प्रमुख सब्जेक्ट्स है बिहार स्पेशल का। ज्योग्राफी 7-8 पूछ देता है, हिस्ट्री 6-7 पूछ देता था। 20 में से 15 नंबर का यही दोनों आपसे पूछेगा बीपीएससी। तो इन दोनों को अभी मैं शुरू कर रहा हूँ। इसके पश्चात इनमें मैं कोर 4 में, जैसे बिहार स्पेशल हो गया, इसके बाद आता है इतिहास। तो हिस्ट्री का मैं जो 3 कालखंड है ना उसको 2 में बांट लेता हूँ। तो एक एंशियंट प्लस मिडाइवल, मतलब प्राचीन और मध्यकालीन, और दूसरा मॉडर्न। तो एंशियंट मोडाइवल का एक शॉर्ट नोट या शॉर्ट क्विक बूस्टर टाइप सीरीज लेकर के आ जाऊंगा, मॉडर्न का एक लेकर के आ जाऊंगा। ऐसे करके हम लोग क्या कर लेंगे कि अपना ये हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे। और वही 15
10 से 15 मिनट का लेक्चर होगा जो आप लोग को देखिएगा, कहीं ना कहीं मार्क आपका बूस्ट ही करेगा वो। इसके पश्चात इकोनॉमिक सर्वे भी अगर समय मिला तो एक वन शॉट लेके आऊंगा, बिहार वाला जो बीपीएससी पूछता है, इसी में से क्वेश्चन 7-8 क्वेश्चन इसमें से भी आ जाते हैं कभी कभी। इसके अलावा हम बात करें तो साइंस के लिए बात करता हूँ। तो साइंस में क्या करना है कि क्विक रिवीजन पीवाईक्यू के थ्रू हम लोग करेंगे, और मैं ज़्यादा कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं दूंगा, मैं क्वेश्चंस बताऊंगा कि ठीक है ये क्वेश्चन आ रहा तो ये भी आप देख लीजिएगा, वो पूछ सकता है करके। दैट विल रियली रियली हेल्प यू इन पढ़ना, शॉर्ट लिस्टिंग करना कि क्या रिवीजन अंत समय में करना है क्या नहीं करना है, और ये पीवाईक्यू के माध्यम से ही करेंगे हम लोग पीवाईक्यू। तो अगर आप लोग का समर्थन रहा और आप लोग लेक्चर को सही से लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब चैनल में सब्सक्राइब्स अगर बढ़ते हैं, तो हम लोग आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। नहीं तो फिर अगर मुझे लगता है कि इससे कोई फ़ायदा आपको तो होना ही चाहिए, मुझे भी होना चाहिए थोड़ा बहुत कि मुझे लाइक सब्सक्राइब वगैरह चाहिए, अगर आ रहे होंगे तो ज़रूर हम लोग इसको और कंटिन्यू करेंगे। इसमें मैं अपने मेंस में, मुझे विश्वास है कि मेंस में मेरे मार्क्स अच्छे आए आए थे। ऐसे को भी मैंने बहुत अच्छा किया है पहले से, तो उन सब में भी आगे हम लोग बात करेंगे प्री के बाद। लेकिन अभी हम लोग फोकस करते हैं 70 सेकंड के प्री पे, और लेट्स क्रैक हम लोग साथ में करते हैं। आप लोग बस कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड लाइक एंड शेयर के लिए मुझे अगर अभी कहना पड़ रहा है तो ज़रूर, अगर आप लोग लगे कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ तो उसको लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। एंड कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन रहेगा आप लोगों के सुझाव के लिए। अगर सब कुछ अच्छा चला, सब्सक्राइबर्स अगर बेस सही रहा, तो मैं अपना नोट्स वगैरह सारा शेयर भी करूँगा, आप लोगों की जितनी हो सके उतनी भरसक मदद करूँगा मैं। धन्यवाद।